चलिए, स्वागत है आपका। परशुराम शर्मा जी, वक्तव्य प्रारंभ करिए। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीतजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाहासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्देन विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालामुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालामुकुन्दं शिरसा नमामि। अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हर्ये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अंजनानन्दनं वीर जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। मुगं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यतकृपातं वन्दे परमानन्दमाधवम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशत विघ्नानि। ध्यान मूलम गुरुरमूर्ति पूजा मूलम गुरुरपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुरकृपा। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधन सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणावर्णालय अकारण करुणाकारक जन कल्यशापहारक परात्पर परब्रह्म अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन पटियान निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदेक बंधु करणेक संधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंद में नमन करते हुए जूम ऐप के माध्यम से जुड़े सभी हृदय में विराजमान परमात्मा सियाराम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। परमात्मा को नमन करते प्रणाम करते हुए आज श्रीमद् भागवत की जो है बड़ी सुंदर मंगलमय पावन कथा अंदर जो अजामिल चरित्र उपाख्यान जो है वर्णन करूंगा। उसमें अगर कोई गलती हो तो आप लोग क्षमा करें। हमारी जो शुद्ध वाणी है भगवान नाम संकीर्तन से शुद्ध करके हम जो है इस भागवत के परम पवित्र चरित्र के अंदर प्रवेश करेंगे। गोविंद बोलो प्रेम से गोपाल बोलो रे तम गोविंद बोलो प्रेम से गोपाल बोलो रे। खाता खोलो रे खाता खोलो रे हम खाता खोलो नाम का गोविंद बोलो रे। हम गोविंद बोलो प्रेम से गोपाल बोलो रे। अवसर जावे रे यू अवसर जावे रे
अब सर जावे हाथ से फिर कभी नहीं आवे रे। तुम गोविंद बोलो प्रेम से गोपाल बोलो रे। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। भागवत महापुराण की, सदगुरुदेव भगवान की जय। राजा परीक्षित जी ने जो है सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को जब नरकों का वर्णन सुनाया तो राजा परीक्षित जो है बड़े उदास हो गए और सुखदेव जी महाराज से पूछा कि हे गुरुदेव, इन नरकों के दुख से जे बचने के लिए कोई उपाय हो तो आप बतावे। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, नरकों से बचने का उपाय बस एक ही है, वो है कि आप जो है परमपिता परमात्मा का चिंतन करते रहे, भगवान का भजन करते रहे। क्योंकि मनुष्य जो है मन के द्वारा, शरीर के द्वारा और वाणी के द्वारा पाप कर्म कर लेता है। इन्हीं पाप कर्म के कारण जो है जीवात्मा नरक में जाती है। तो राजा परीक्षित जी सुखदेव जी महाराज से पूछते हैं कि गुरुदेव, जीवात्मा जब अनेक प्रकार के पाप कर्म करती है और नरक यातनाओं को भोगती है, और आप बता रहे हैं कि जीवात्मा जो है इसी जन्म में जो है भगवान नाम संकीर्तन करके मोक्ष प्राप्त कर लेवे, तो जीवात्मा तो भगवान का नाम संकीर्तन करेगी, पाप कर्म करेगी, पुनः भगवान का भजन करेगी, फिर पाप कर्म करेंगी। ये तो ऐसा हो गया जैसे हाथी जो स्नान करता है और स्नान करने के बाद पुनः जब किनारे पर आता है तो अपने ऊपर धूल डाल लेता है, उसी प्रकार का जो है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, जिनके मुखारविंद पर भगवान नाम की वाणी है, उसे जो है नरक यातनाओं में नहीं जाना पड़ता है। मनुष्य जो है मन से, शरीर से, वाणी के द्वारा पाप कर्म करता है। इन दोषों के शमन के लिए हमें जो है 5 प्रकार के यज्ञ करना चाहिए। इन 5 प्रकार के यज्ञ करने से जो है जीवात्मा को दोष नहीं लगते हैं। पहला यज्ञ है गौग्रास निकालना। जब भी हम भोजन करने बैठे सबसे पहले गौग्रास निकाले। दूसरा, जब आपने भोजन बनाया, रोटी बनाई, उसमें से थोड़ा घी मिलाकर, थोड़ी शक्कर मिलाकर जो है भगवान अग्नि नारायण को समर्पित करें। तीसरा, जलाशय के अंदर जो मछलियां होती हैं उनको आटे की गोलियां बनाकर उस जलाशय के अंदर डालें। और चौथा जो है पक्षियों के लिए अनाज डालें। और इसी प्रकार जहां पर जो चींटियां रहती है, 5वां जो बताया यज्ञ, जहां पर चींटियां रहती है, वृक्ष की जो जड़ें होती हैं, वृक्ष जो होता है वहां पर आसपास में चींटियां मंडराती रहती है, उनके लिए थोड़ा सा जो है आटे में शक्कर मिलाकर जो है वह डाले। ये 5 प्रकार के यज्ञ करने से जो है जीवात्मा जो पाप कर्म करती है उसका प्रायश्चित हो जाता है। और ये सबसे जो है उत्तम प्रायश्चित बताया, सबसे जो है सरल प्रायश्चित बताया, भगवान का भजन करे, कीर्तन करना चाहिए, यही जीवात्मा को मुक्ति दिलाता है। कर्मणा कर्म निर्हारो नहायन्ति कैश्यते अविद्यति कारित्वात्मं प्रायश्चितं विमर्शनमः। नरक से मुक्ति प्राप्त करने के लिए कोई व्यक्ति तपस्या करता है और कोई प्रायश्चित करने के लिए जो है ब्रह्मचर्य का पालन करता है, और कोई व्यक्ति जो है यम, नियम, आसन आदि का जो है द्वारा प्रायश्चित प्राप्त करता है। लेकिन सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, जीवात्मा को प्रायश्चित करने का सबसे उत्तम और सरल जो मार्ग है, केचित् केवला भक्त्या वसुदेव परायणम् अगम धनवंते पश्चरम विरहारम भाजगरम। सबसे ऊंचा जो प्रायश्चित बताया गया है वो प्रायश्चित जो है भगवान नाम संकीर्तन है। प्रयास ये करे कि परमात्मा के बिना, भगवान का नाम लिए बिना जो है भोजन न करे। प्रयास ये करे कि जो भी काम कर रहे हैं उसमें भी परमात्मा का चिंतन करें। इसी प्रकार से हर बार, हर समय परमात्मा का चिंतन करते हैं तो जीवात्मा का कल्याण हो जाता है। और परमात्मा का नाम ग्रहण करने से जीवात्मा को किसी प्रकार का कोई दोष नहीं रहता है। इसी प्रकार से जीवात्मा नित्य प्रति भगवत भक्ति के द्वारा भगवान का भजन करे तो जीवात्मा का कल्याण हो जाता है। सकृन्मनः कृष्ण पदारविंदयो
निर्वेशितं तद्गुणरागियेरिह न ते यमं पाश्पृतश्चत्पटानां स्वप्नेऽपि पश्यन्ति चिरणनिष्कृताः। जिसने भी जो है भगवान नाम संकीर्तन लिया, भगवान कृष्ण का ध्यान कर लिया, ऐसी जीवात्मा के जो है सभी पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन हम सब लोग सांसारिक लोग हैं। तो राजा परीक्षित भी सांसारिक है। तो राजा परीक्षित के मन में विचार आया कि गुरुदेव ये कैसे हो गया, सिर्फ भगवान का भजन करने से जीवात्मा का कल्याण हो जाता है, तो आप कोई ऐसा कोई मंगलमय विधान बतावे, ऐसा कोई कथा सुनावे जिससे लगता है कि जीवात्मा का कल्याण भगवान नाम संकीर्तन से जो है प्रायश्चित हो जाता है। उसी समय सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, मैं तुम्हें यहाँ जो है एक उपाख्यान सुनाता हूँ। कान्यकुब्ज नाम का जो है बड़ा सुंदर नगर कन्नौज, उस नगर के अंदर जो है अनेक प्रकार के धर्म के वर्ण के परिवार निवास करते हैं। उन्हीं परिवारों के मध्य में एक ब्राह्मण परिवार, उनमें अजामिल नाम का ब्राह्मण जो है निवास करता है। कि ब्रह्मे न मिलती अजाया माया मिलती अजामिला, जो भगवान परमात्मा से न मिलकर जो है भगवान के द्वारा जो माया बनाई गई है उस माया से मिल जाता है, वह अजामिल है। हम सभी अजामिल हैं। भगवान के द्वारा जो बनाई गई माया है उस माया में आ सकते हैं। कोई अन्न में आ सकते, कोई फल में आ सकते, सभी प्रकार से जो है हम किसी न किसी प्रकार से जो है माया के अंदर आ सकते हैं। अजामिल जो था बड़ा धार्मिक प्रवृत्ति का, माता पिता की सेवा करने वाला, गुरुजनों की सेवा करने वाला, गौ ब्राह्मणों का सत्कार करने वाला। तो अजामिल था, उसकी सुबह का जो शुरुआत होती थी भगवान सूर्य नारायण के अर्घ से होती थी। 3 प्रकार की संध्या करने वाला विद्वान ब्राह्मण। लेकिन एक दिन जो है ब्राह्मण स्नान ध्यान करके जब अपने घर की ओर लौट रहा था, उसी समय उसने गणिका को जो है पर पुरुष के साथ रमण करते देख लिया। रमण करते देखा। हमारा जो शरीर है उस शरीर में पाप प्रवेश करने के 2 मार्ग बताए। एक तो आंख बताई और दूसरा कान बताया। आंख के द्वारा हम जैसा दृश्य देखेंगे वैसे ही विचार हमारे मन में उत्पन्न होते हैं। गंदे दृश्य को हम देखते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क पर असर करता है और हमारे मन के अंदर गंदे गंदे विचार आने लग जाते हैं। कान के द्वारा अगर हम जो है गंदे शब्दों को जब श्रवण करते हैं, वही गंदे शब्द हमारे मन पर असर करते हैं और हमारे मन के अंदर पाप उत्पन्न होता है। आज अजामिल के साथ में भी वही हुआ। अजामिल जब जंगल से लौट रहा था स्नान करके, एक गणिका को परपुरुष के साथ में देखा। आंख के द्वारा पाप शरीर के अंदर प्रवेश कर गया। अजामिल गर गया। नित्य प्रति जैसे संध्या करता था, भगवान का पूजन अनुष्ठान करता था, आज बड़े भाव से भगवान का भजन पूजन करने बैठा। लेकिन थोड़ी थोड़ी समय में उसका मन जो उस गणिका की ओर आसक्त हो जाता है। आज अजामिल ने जो है अपने माता पिता को छोड़ा, पत्नी को छोड़ा, परिवार को त्याग कर अजामिल गणिका के पास में चला गया। गणिका ने जैसे ही ब्राह्मण को देखा, हाथ जोड़कर निवेदन किया, ब्राह्मण देवता आप यहाँ पर, ये स्थान आपके लिए उचित नहीं है। अगर लोग, संसारिक लोग अगर आपको देखेंगे तो आपकी यहाँ पर निंदा होगी, उपासना होगी। आप ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण का ये स्थान नहीं है। लेकिन अजामिल ने कहा मैंने घर परिवार को छोड़ दिया, लोग जो कुछ कहते हैं कहने दो, मुझे उसकी चिंता नहीं है, बस मैं तो तुम्हारे ही